हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलएन के क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको जीव विज्ञान पार्ट 1 में जीव प्रक्रम के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आप किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है। ऑप्शन ए परिवहन के द्वारा, बी कूटपाट के द्वारा, सी केंद्रक के द्वारा, डी भोजन रसायनिक के द्वारा। तो किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो कूटपाट के द्वारा। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जड़ का कौन सा भाग श्वसन गैसों के आदान प्रदान भाग लेता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ, जड़ का कौन सा भाग श्वसन गैसों के आदान प्रदान भाग लेता है। ऑप्शन ए मूल टॉप क्षेत्र, बी मूल रम क्षेत्र, सी विभाजक क्षेत्र, डी वृद्धि क्षेत्र। तो जड़ का कौन सा भाग श्वसन गैसों का आदान प्रदान भाग लेता है? तो मूल रम क्षेत्र। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते हैं। यहाँ बताना पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं। ऑप्शन रत्न, बी जड़, सी टहनी, डी तना। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? तो रत्न रहते हैं। और रत्न कहाँ पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। इसी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है। ऑप्शन है फाइब्रिन, बी थ्रोबिन, सी थ्रोबिप्लास्टिन, डी हीमोग्लोबिन। तो रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या उत्पाद होता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या उत्पाद होता है। ऑप्शन दूध, बी लौह, सी पानी, डी ग्लूकोज। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या उत्पाद होता है? तो ग्लूकोज होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। ग्लूकोज का रसायन सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, अड़हुल किस प्रकार का फूल है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना अड़हुल किस प्रकार का फूल है। ऑप्शन एक लिंगी, बी द्विलिंगी, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो अड़हुल किस प्रकार का फूल है? तो द्विलिंगी पुष्प है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य के वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यहाँ बताना मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ऑप्शन परिवहन से, बी उत्सर्जन से, सी श्वसन से, डी पोषण से। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है उत्सर्जन से। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, खुला प्रजनन तंत्र पाया जाता है। यहाँ बताना खुला प्रजनन तंत्र किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है घोड़े में, बी कॉकरोच में, सी मनुष्य में, डी स्त्री में। तो खुला प्रजनन तंत्र किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है। ऑप्शन है कोशिकाएं, बी चीरा, सी वेना कोआ, डी धमनी। शरीर में सबसे छोटी रक्तवाहिनी कौन है? तो कोशिकाएं है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, पौधे में रसारोहण होता है। यहाँ बताना पौधे में रसारोहण कहाँ होता है। ऑप्शन है फ्लोएम में, बी कोटेक्स में, सी कैम्बियम में, डी जेलम में। तो पौधे में रसारोहण कहाँ होता है? तो फ्लोएम में होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, कार्बन के स्वयंकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। यहाँ बताना आपको कार्बन के स्वयंकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी जल, डी सूर्य का प्रकाश। तो कार्बन के स्वयंकरण के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मृत्युजीवी पोषण का उदाहरण है। यहाँ बताना मृत्युजीवी पोषण का उदाहरण कौन है। ऑप्शन है मनुष्य, बी मेढक, सी राजोपस, डी देवदार वृक्ष। तो मृत्युजीवी पोषण का उदाहरण कौन है? तो राजोपस है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, मनुष्य वृक्ष संबंधित है। यहाँ बताना मनुष्य वृक्ष किससे संबंधित है। ऑप्शन है श्वसन से, बी परिवहन से, सी पोषण से, डी उत्सर्जन से। तो मनुष्य वृक्ष किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन से। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हरे पौधे में पोषण की विधि है। यहाँ बताना हरे पौधे में पोषण की विधि क्या है। ऑप्शन ए परपोषी, बी स्वपोषी, सी परमाणु संभोजी, डी परजीवी। तो हरे पौधे में पोषण की विधि क्या है, तो स्वपोषी है, क्योंकि हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है। ऑप्शन है सौर ऊर्जा, बी प्राणहरित, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी जल। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, तो जल है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मैग्नीशियम पाया जाता है। यहाँ बताना मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है। ऑप्शन है लाल रक्त कण में, बी श्वेत रक्त कण में, सी बड़ी लोहक में, डी क्लोरोफिल में। तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है। ऑप्शन है संवेदना, बी आवेग, सी उद्दीपन, डी चेतना। तो मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है, तो आवेग के रूप में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, श्वसन क्रिया में किसका निर्माण होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको श्वसन क्रिया में किसका निर्माण होता है। ऑप्शन प्रकाश का, बी ऊर्जा का, सी रक्त का, डी एंजाइम का। तो श्वसन क्रिया में किसका निर्माण होता है, तो ऊर्जा का। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, श्वसन क्रिया होती है। यहाँ बताना आपको श्वसन क्रिया किसमें होती है। ऑप्शन है हरित लोक में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी राइबोसोम में, डी साइटोप्लाज्म में। तो श्वसन क्रिया किसमें होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, अंडाणु निषेचित होता है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना अंडाणु किसमें निषेचित होता है। ऑप्शन है गर्भाशय से, बी योनि से, सी अंडाशय से, डी फिलिपीन नलिका से। तो अंडाणु निषेचित होता है तो फिलिपीन नलिका से होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, फूल में नर प्रजनन कौन होता है। भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता फूल में नर प्रजनन कौन होता है। ऑप्शन है पुंकेसर, बी वर्तिका, सी वर्तिकाग्र, यहाँ वर्तिकाग्र रहेगा, डी अंडक। तो फूल में नर प्रजनन कौन होता है, तो पुंकेसर होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, डिखंडन होता है। यहाँ बताना डिखंडन किसमें होता है। ऑप्शन है पेरामेशियम में, बी लिस्पेनिया में, सी अमीबा में, डी इनमें सभी। डिखंडन किसमें होता है, तो पेरामेशियम में, लिस्पेनिया में, अमीबा में, तीनों में होता है। इसका राइट ऑप्शन डी, क्योंकि जो कोशिका एक कोशिका से दो कोशिका में बढ़ जाता है उसे डिखंडन कहते हैं। ये प्रक्रिया तीनों में होती है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, दही जमने की कौन सी क्रिया होती है। यहाँ बताना दही जमने की कौन सी क्रिया होती है। ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, बी उत्सर्जन, सी किण्वन, डी अपघटन। तो दही जमने की कौन सी क्रिया होती है, तो किण्वन होती है। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। ऑप्शन है अर्धपरागमय, बी परागमय, सी अपरागमय, डी में से कोई नहीं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्धपरागमय झिल्ली है। यहाँ पर राइट ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, रेजिन किस पौधे का औषधीय पदार्थ है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना रेजिन किस पौधे का औषधीय पदार्थ है। ऑप्शन है कनेर, बी बबूल, सी पीपल, डी चीड़। तो रेजिन किस पौधे का औषधीय पदार्थ है, तो चीड़ का। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन है 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं। यहाँ पर राइट ऑप्शन बी सी भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। यहाँ बताना स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन है क्लोरोफिल, बी सूर्य का प्रकाश, सी कार्बन डाइऑक्साइड जल, डी में सभी। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि स्वपोषी कौन है, तो पेड़ पौधे हैं। तो पेड़ पौधे को भोजन बनाने की किस चीज की आवश्यकता होती है, तो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड जल, इन तीनों चीज की आवश्यकता होती है। राइट ऑप्शन डी से याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन 28 पादप में जाइलम उत्तरदायी है। यहाँ बताना पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन है भोजन का वहन, सी जल का वहन, सी ऑक्सीजन का वहन, डी अमीनो अम्ल का वहन। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो भोजन का वहन के लिए। यहाँ पर ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29 पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। अभी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। ऑप्शन ए यकृत से, बी अमाशय से, सी छोटी आंत से, डी इनमें से कोई नहीं। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है तो यकृत से। यहाँ पर ऑप्शन ए सी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30 कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ऑप्शन स्वपोषी, बी समभोजी, सी मित्रजीवी, डी इनमें से कोई नहीं। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है तो मित्रजीवी विधि पाई जाती है। यहाँ पर ऑप्शन सी याद रखना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।